देखो ध्यान से, XYZ 3 लोग पार्टनर हैं। वो ये है जो हमारा टॉपिक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत आसान है, ये जर्नली दिया पहले है कॉपी पेस्ट एडमिशन का, पूरा एडमिशन का कॉपी पेस्ट है। सबसे पहले पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है? चेंज इन पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डीड में किसी भी तरीके के चेंज होने को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप में किसी भी तरीके का चेंज आना, सबसे पहले अगर कोई नया बंदा एडमिशन लेता है तो क्या पार्टनरशिप में चेंज आ रहा है? आ रहा है। ए बी 2 बंदे पार्टनर थे, तीसरा बंदा एंट्री ले रहा है, सी चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। किसी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो क्या पार्टनरशिप में चेंज आ रहा है? हाँ। डीड में जो पार्टनरशिप डीड बनती है, याद करो हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी, याद करो हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी। बेसिक चीजों में मैंने पढ़ाया था क्या कि पार्टनरशिप जब स्टार्ट होती है पहले क्या बनती है? कॉमन डीड बनती है। 2 या 2 से ज़्यादा बंदे पार्टनर होते हैं। समझ आ रही है कहानी? 2 या 2 से ज़्यादा बंदे पार्टनर होते हैं, 2 पार्टनर होते हैं। जो भी बनाते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेंगे, IOC क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, IOD क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, बोनस कितना मिलेगा, ये सब कुछ लिखा रहता है। डीड बनती है। डीड में कोई भी चेंज आए, ABC पार्टनर है, डी अब एंट्री ले रहा है। डी क्या ले रहा है? गेट को खोल, इतना ही रख। डी को हम लोग क्या देने जा रहे हैं बेटा? जल्दी बोलो। डी को हम लोग क्या देने जा रहे हैं? एंट्री लेने जा रहे हैं। ध्यान देना, डी को हम लोग क्या देने जा रहे हैं? एंट्री देने जा रहे हैं। चेंज होगा, फॉर्म चेंज होगी। ABC सुनो, ABC पार्टनर है, सी क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। सी क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। डीड में चेंज आएगा? आएगा नहीं आएगा? डीड में चेंज आएगा। ठीक। ABC पार्टनर है 2:2:1 में। ABC पार्टनर है कौन से रेशियो में है? 2:2:1 में क्या है? पार्टनर है। अब 2:2:1 में पार्टनर है। अब ध्यान देना, 2:2:1 में पार्टनर है। अब इन लोगों ने कहा कि भैया क्यों ए बी ज्यादा प्रॉफिट क्यों खाए, सी कम प्रॉफिट क्यों खाए? अब इन्होंने डिसाइड किया, नाउ दे आर डिसाइडेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। क्या डीड में चेंज आ रहा है? हाँ सुनो, ध्यान दो। पहले रेशियो था 2:2:1। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हमारा नया रेशियो क्या रहेगा? 1:1:1। डीड में चेंज आया? बिल्कुल आया। डीड में जब भी चेंज आता है उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन रिकॉन्स्टिट्यूशन है, रिटायरमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डेथ क्या है? डेथ क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, एक जगह पढ़ेंगे डेथ, रिकॉन्स्टिट्यूशन की जगह डिसोल्यूशन है, वो बाद में बताऊंगी। कि चेंज इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंज आना क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। फर्म का पूरी तरीके से क्लोज होना, फर्म का पूरी तरीके से क्लोज होना, बोलो क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। दैट इज कॉल्ड क्या है? डिसोल्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें आती है? जल्दी बोलो, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है? सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है? चेंज इन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन की सारी स्टेजेस वही होती है जो हम कहाँ पढ़ के आए हैं? एडमिशन में। इधर देखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन की सारी स्टेजेस वही होती है जो हम कहाँ पढ़ के आए हैं? एडमिशन में। पहले कौन सा अकाउंट बनाओगे? गुड। ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी क्या करोगे? रीवैल्यूएट। तो पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। आ रहा है बात समझ? हाँ, हम सीख चुके हैं रिवैल्यूएशन में एसेट डिक्रीज होती है। बोलो एंट्री क्या होगी?
रीवैल्यूएशन में एसेट डिक्रीज होगी तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो बोलो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज की इंक्रीज? डिक्रीज। डी फॉर डिक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है यानी आई फॉर इंक्रीज। इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? चलो अब सुनो ध्यान से। एसेट्स और लाइबिलिटी अगर अब आपकी बेटा एसेट्स क्या हो रही है? अगर आपका एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बोलो एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। बाय क्या आएगा? एसेट। इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बात क्लियर हुई? यहाँ आएगा टू एसेट्स और यहाँ टू, यहाँ एसेट्स क्या होगी? डिक्रीज। लाइबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। अब सुनो ध्यान से बेटा, जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आज तक काम किए हैं कौन से एग्रीमेंट के हिसाब से किए हैं? पुराने एग्रीमेंट में हमारा कौन सा रेशियो था? 2:1। नाउ दे डिसाइडेड दैट न्यू पीएसआर विल बी 1:1:1। बोलो हाँ, ठीक। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई नया पीएसआर 1:1:1 होगा। अभी तक तो सारा काम पुरानी डीड के हिसाब से चल रहा था। अब जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी रीवैल्यूएड होगी, प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट कौन खाएगा? बोलो ये प्रॉफिट कौन खाएगा? ओल्ड पार्टनर। कौन? एबीसी। कौन से रेशियो में खाएंगे? ओल्ड रेशियो। यहाँ ओल्ड और न्यू तो होंगे नहीं, यहाँ तो ऑल पार्टनर होंगे। पहले भी एबीसी थे, अब भी कौन है? एबीसी। लेकिन अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कौन से रेशियो में खाएंगे? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ओल्ड नहीं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू रेशियो की ओल्ड रेशियो। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रिकॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह एक जैसे काम होता है। पहला काम रिवैल्यूएशन। दूसरा काम क्या करते थे? वेरी गुड, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मुझे अब तुम एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। वहां जो नया पार्टनर आता था वो क्या करता था? गेन। और पुराने पार्टनर क्या करते थे? सैक्रिफाइस। लेकिन पहले एक चॉकलेट खाता था 2/5 यानी 40%। अब कितनी खा रहा है? 1/3 खा रहा है, यानी कितना खा रहा है? 33। ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस। बी भी क्या कर रहा है? सी देखना, सी 20 खा रहा था पहले चॉकलेट, अब क्या खा रहा था? अब कितनी खा रहा है? 33। तो अब क्या कर रहा है? सी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सी क्या कर रहा है? गेन। यहाँ क्या होता है बेटा बच्चों? यहाँ क्या होता है? चेंज इन पीएसआर में एक बंदा गेन करता है, एक बंदा सेक्रीफाइस करता है। रूल तुम एक ही बना लो, फॉर्मूला तुम्हारा कौन सा होना चाहिए? पुराना फॉर्मूला होना चाहिए। पुराना फॉर्मूला क्या कहता है? ओल्ड माइनस न्यू। ये कौन सा रेशियो होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इतनी बात क्लियर हो रही है? लेकिन बेटा अगर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सा हो जाए? नेगेटिव बने ना, तो इसको समझ लेना तुम। क्या आया? समझ आया? हमेशा रूल एक ही रखो, उल्टा मत चलना। न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू, एक ही फॉर्मूला यूज करो। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू क्या है? सेक्रीफाइसिंग। और अगर ये नेगेटिव आने लगे तो क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। अभी करते हैं ए बी सी। पुराना रेशियो क्या था? पुराना रेशियो क्या था? 2:2:1। न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1। 15 3 6 5 कितना? 1/15। 15 कितना होगा? 3 6 हाँ कितना? 1/15। फिर 15
3 -2/15। कितनी बात क्लियर हो रही है? यानी कौन गेन कर रहा है? सी। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए और बी। अब एक बात सुनो, इधर ध्यान से सुनना बेटा। फर्म की गुडविल है, ध्यान देना, फर्म की गुडविल है 1,50,000। बेटा एक बात सुनना, गुडविल कौन देता है? अच्छा, गुडविल कौन देता है? जो बंदा गेन करता। नहीं, न्यू छोड़ो, अब यहाँ न्यू का तो फंडा ही नहीं है। जब एक बंदा पहले चॉकलेट खाता था 20 रुपए की, अब खा रहा है 33 रुपए की चॉकलेट खा रहा है, फ्री में खाएगा चॉकलेट? क्या करेगा? 13 रुपए देगा, हाँ या ना? तो गुडविल कौन देता है? गेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर गुडविल देता है उसका कैपिटल क्या होगा? कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। उसका कैपिटल कम होगा। कैपिटल कम होगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। इधर देखना, इधर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग बोलो हाँ या ना? गेनिंग कितना कर रहा है गेन भाई? ये 2/15। 150 का 2/15 कितना होता है? 150 का 2/15 150 का 2/15 कितना होता है? 20,000। किसको देगा? किसको देगा? सेक्रीफाइसिंग को, हाँ या ना? हाँ या ना? तो 2 क्या आएगा? एस कैपिटल, और 2 क्या आएगा? बीस कैपिटल। बच्चों अब एक बात सुनना, 20,000 को कौन से रेशियो में? देखो इधर, देखो देखो देखो, 1:1 क्या है? सेक्रीफाइसिंग शेयर है कि रेशियो है? रेशियो है। तो कितना देगा? 10 और 10। अब सुनो, अगर मैं इसको 1:1 ना करूं ना, सीधे 150 का 115 करूं तो भी 10 आ रहा है। सीधे 150 का 115 करूं तो भी क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तुम चाहो तो फर्म की गुडविल ले रहे हो तो पूरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा कि शेयर लोगे? फर्म की गुडविल ले रहे हो तो सेक्रीफाइसिंग शेयर लोगे। अगर इसकी ले रहे हो गुडविल, कुछ मत करो तुम, तो शेयर तो छोड़ ही दो, शेयर छोड़ दो, सिंपल क्या करो? रेशियो ले लो। 1:1 क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और 1/15 और 1/15 और 2/15 सेक्रीफाइसिंग शेयर। तुम कुछ मत करो, तुम सिंपल सी बात है, शेयर ले लो, शेयर ले लो। फर्म की गुडविल में शेयर, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 10,000। 150 का 115, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 10,000, और ये कितना गेन कर रहा है? 20,000। आई टैली हो गई? 6:30 बजे आओ। आया बच्चा समझ? समझ आ रहा है कहानी? हाँ या ना? क्लियर? तो सुनो, अब इधर देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल कितनी है? 150। सबसे पहला काम क्या किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। सेकंड क्या निकाला? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला। फिर गुडविल गिवन बाय, गुडविल कौन देगा? गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बोलो हाँ। एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या आएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आया? ठीक। जब डीड में रेशियो बना हुआ है, उन रेशियो में पार्टनर चाहते हैं रेशियो चेंज हो, नो प्रॉब्लम। पहला अकाउंट क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कौन से रेशियो में दोगे? ओल्ड न्यू गेनिंग प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कौन से रेशियो में दोगे? ओल्ड। फिर क्या निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग। प्लस आया तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया,
और माइनस आया तो गेनिंग रेशियो निकल गया। गुडविल कौन देता है? गुडविल कौन देता है? गेनिंग पार्टनर देता है। किसको देता है? सेक्रीफाइसिंग को। एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। क्लियर हुई? लिख लो, लिखो। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, at the time of change in profit sharing ratio, at the time of change in profit sharing ratio, following step to be followed, following steps to be followed। पहला बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या फॉर्मेट बनाना है क्या? नहीं। क्या आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। डैश करके लिखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट distribute in old ratio, revaluation profit distribute in old ratio। second लिखो calculate sacrificing and gaining ratio, calculate sacrificing and gaining ratio, sacrificing and gaining ratio। नीचे लिखो sacrificing ratio means, बोलो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स ओल्ड माइनस न्यू। लिख लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स ओल्ड माइनस न्यू। अगर ये नेगेटिव बना तो वो ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो गया? गेनिंग में, ठीक। इफ रिजल्ट अराइज नेगेटिव देन, इफ रिजल्ट अराइज नेगेटिव देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ गेनिंग। अगर रिजल्ट इसका नेगेटिव हुआ तो क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? गेनिंग में। फिर गुडविल गिवन बाय, लिखो गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू, गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक। गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ? ठीक। करें क्वेश्चन करें। इधर देखो, इधर देखो, XYZ profit sharing 532 with the effective date from they decided to future profit 523। XYZ का पुराना प्रॉफिट कितना था? 532। they decided that future profit 532, they decided that future profit 523। अब सुनो ध्यान से, वो बोल क्या रहा है? कैलकुलेट क्या करो? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। क्या करोगे? कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 5/10, 3/10, 2/10, 5/10, 2/10, 3/10। कितना तो आसान है यार। यानी Y sacrifice 1/10 share and such share will be gained by Z। आया? कितना आसान है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ बच्चों। ABC are partner in 541। कैलकुलेट न्यू PSR, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन फॉलोइंग केसेस। ध्यान से सुनो, ये हम पहले ही कर चुके हैं। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? तुम्हें देखती चल। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। ऑफ का मतलब क्या होता है? उसके शेयर का। तो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है
कि भाई ए बी सी का नया रेशियो, पुराना रेशियो क्या है? 5-4-1। क्या है? 5-4-1। सुनो, एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए से एक्वायर कर रहा है, सी किससे एक्वायर कर रहा है? 1/5 ए से। अब ध्यान दो, इधर देखो, सी एक्वायर कर रहा है ए से, यानी ए क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस बाय ए। कितना? 1/5, यानी फुली सेक्रीफाइस। मुझे सिर्फ सेक्रीफाइस निकालना है क्या? मुझे न्यू सेक्रीफाइस एंड गेन निकालना है। ये तो सेक्रीफाइस हो गया। अच्छा, न्यू रेशियो क्या होगा बेटा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस बाय ए एंड गेन बाय सी। बोलो हाँ, पक्का ना? हाँ। ओल्ड क्या है? 5/10। सेक्रीफाइसिंग क्या है? 1/5। बी का ओल्ड क्या है? सेक्रीफाइसिंग क्या है? सी का ओल्ड क्या है? 1/10। तो सी सेक्रीफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है? तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो यहाँ ओल्ड प्लस क्या होगा? सेक्रीफाइस की गेन। गेन कितना? गेन 1/5। बोलो इधर देखो, कितने एलसीएम लिया? 5, 2, 3/10, 4/10, 10 और 3/10। न्यू रेशियो क्या होगा? 3:4:3। सेक्रीफाइस बाय ए कितना? 1/5। गेन बाय सी कितना? 1/5। कितना आसान है? ठीक, पूरा एडमिशन की कॉपी है। अगर यही एडमिशन नहीं करते तो मैं दीवार पे सर फोड़ देती, तो भी समझ नहीं आती चीजें। ठीक है, आई बात समझ? अब सुनो, एज पर द न्यू एग्रीमेंट, ध्यान दो, एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वल फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली 1/5 का 1/2, यानी 1/10 किससे ले रहा है? ए से। और 1/5 किससे ले रहा है? 1/10 किससे ले रहा है? बी से। बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1। न्यू रेशियो क्या होगा? ओल्ड माइनस क्या? शेयर। कर सकते हो? कर सकते हो? फिर ये नया प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगा 1-1-1। यहाँ तो सिंपल है। हाँ, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए। सी क्या कर रहा है? ए के शेयर का 1/10 ले रहा है, यानी इनटू किसके शेयर का इनटू करोगे? ए के, यानी 5/10 का 1/10, यानी 5/100। 5/10 का 1/10 कितना होगा? 100। और ये क्या ले रहा है? 1/2 शेयर ऑफ बी। बी के शेयर का आधा ले रहा है, यानी 4/10 का आधा। वो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग। ट्राई करोगे तुम लोग? करो। यही वाला बेटा 4 पूरा, वो भी करना है। वो तो मैंने किया ना। हाँ, चलो करो फटाफट। पहले वाले का आंसर क्या है? पहले वाले का तो निकाल ही दिया था ना मैंने। दूसरे वाले का क्या है आंसर? सेक्रीफाइसिंग क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 और न्यू रेशियो 4:3:3। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? सॉरी शेयर क्या है? सेक्रीफाइसिंग 1/10 कौन कर रहा है? ए और बी। चलो, हाँ, अब केस 3 में न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? 5/30 हो ही नहीं सकता। 5/30 और 2/30 किसका? ए और बी का। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 5:2। गेन बाय सी 7/30। सबका आ गया? ठीक, हाँ।
केस 4 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:4. सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/20 और 4 गेन बाय सी 7/20 क्या होगा? 5/20 5/20 होगा ना। से गेन बाय सी 5/20. न्यू रेशियो बोलो. 9:4. सही? सबका सही? चलो अब सुनो, इधर ध्यान दो. अब गुडविल वैसे ही कैलकुलेट करते हैं. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ये किसकी गुडविल होती है? पार्टनर की फर्म की? फर्म की गुडविल में जो गेनिंग रेशियो होगा कि शेयर होगा? शेयर होगा. गेनिंग शेयर गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. यही होगा. सुनो, अच्छा एक चीज और, अगर बुक्स में पुरानी गुडविल अपेयर हो रही होगी तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करोगे. पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. कौन से रेशियो में राइट ऑफ करोगे? ओल्ड रेशियो में. याद है ना? कौन से रेशियो में राइट ऑफ करोगे? ओल्ड रेशियो में. बच्चों इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पे इधर देखो. XYZ पार्टनर है, कौन से रेशियो में? 5:3:2. दे डिसाइडेड दैट फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल. अभी XYZ कौन से रेशियो में पार्टनर है भाई? 5:3:2. न्यू प्रॉफिट क्या होगा? बोलो, न्यू प्रॉफिट क्या होगा? 1:1:2. क्लियर? अब सुनो शांत. अब सबसे पहला काम क्या निकाल करोगे? इधर बोलो, सबसे पहला काम क्या करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. कैसे निकाले सैक्रिफाइसिंग? ओल्ड XYZ 5/10 3/10 न्यू. एलसीएम ले ले. 3 15 10 5/10 -1/30 -4/30. आया ना? तो सेक्रीफाइस बाय X and gain by YZ in which ratio? 1:4. 1:4 क्या होगा? गेनिंग शेयर होगा कि गेनिंग रेशियो होगा? गेनिंग रेशियो होगा. और गेनिंग शेयर क्या होगा? 1/30 और 4/30. गुडविल कौन से क्या दोगे? गेनिंग रेशियो में दोगे कि शेयर दोगे? शेयर. सिंपल याद रखो, शेयर दोगे, रेशियो नहीं दोगे. अब सुनो, हालांकि रेशियो से भी आंसर वही आएगा जो शेयर से आएगा. अब क्या बुक्स में पुरानी गुडविल दिख रही है बच्चों? हाँ, वो गुडविल राइट ऑफ होगी. कितने की गुडविल दिख रही है बुक्स में पुरानी? 90 की. कहाँ दिख रही है? ऑन दैट गुडविल अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कितनी दिख रही है? बोलो ना, कितनी दिख रही है? 12. किसको गुडविल राइट ऑफ करोगे? ओल्ड पार्ट. एंट्री क्या होगी? X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट. कि आप कार वो पीछे कर लो, फिर वो कार लग जाएगी. 5 मिनट बोल रहे. Z कैपिटल अकाउंट डेबिट. 2 क्या आएगा? कौन से रेशियो में? 5:3:1. ओ सॉरी 5:3:2. 1200 कितना? 6000 3600 और 2400. क्लियर? अब इधर देखो, फॉर्म की गुडविल कितनी रिवाइज्ड हुई है? 30 किसकी गुडविल है? फॉर्म की. कौन देगा? गेनिंग देंगे. कौन बंदा गेन कर रहा है यहाँ? वाई और जेड. समझ आ रहा है? बोलो एंट्री क्या होगी? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2X कैपिटल अकाउंट.
सबसे पहले इधर देखो, फॉर्म की गुडविल कितनी है 30, वाई गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है वाई 1/30, 30 का 1/30 कितना होता है, 30 का 1/30 कितना होता है 1000, 30 का 1/30 कितना होता है, और 30 का 4/30 कितना होता है, अच्छा 30 का 5/30 कितना होता है 5000। टैली हो गया। हमेशा याद रखो गुडविल का शेयर दे दो। अरे 30,000 का 1/30 है ये क्या है, ये कितना तो आसान है ये देखना। 30,000 का 1/30 कितना होगा, हाँ रेशिता कितना हो गया, क्या कर रहा है बाय गेन, गुडविल देगा। अब समझ आया यूं का आंसर आ गया, क्लियर। और 30,000 का 4/30 कितना होगा 4, ठीक, और 30,000 का 5/30 क्या होगा फायदा। याद रखना बस गुडविल रेशो में मत करना, गुडविल क्या करना शेयर में करना, रेशो में मत करना कभी भी। क्या करोगे शेयर में करोगे। क्लियर है कहानी। सरदार जी तेज चल रहे हैं, बताओ कुछ करना है क्या, गाड़ी हटा रहे हैं खुद बोलता। सुनो, AB are partner in which ratio they decided with the effective date from 1 April 19 they would share future profit 3/2. But this decision was taken after the profit of 90,000 which are distributed in old ratio. फर्म की गुडविल वैल्यूड हो रही है 2 years परचेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग, 2 साल के प्रॉफिट के बेस पे हो रही है, बात नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 60 and 75. It was decided that the goodwill will be not to be open in the books of firm, necessary adjustment towards the capital. और इनकी कैपिटल जो है 150 है और 90 है। पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान दो, पुराना रेशियो क्या था ए और बी का, पुराना रेशियो क्या है ए और बी का 2:1। नया रेशियो क्या है, नया रेशियो क्या है 3:2। क्लियर, पुराना है 2:1, नया रेशियो क्या है 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस ओल्ड क्या है 2/3, न्यू क्या है 3/5, ओल्ड क्या है, और ये एलसीएम ले लिया 15, 5, 10, 9 यानी 1/15, यानी कौन गेन कर रहा है, बी क्या कर रहा है गेन, और ए क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। हाँ या ना। अब फॉर्म की गुडविल वैल्यूएट करें, गुडविल कौन से बेस पे कैलकुलेट करनी है, एग्रीगेटेड ऑफ 2, देखो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेटेड ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द बैंक डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव। एग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है, एग्रीगेटेड का मतलब एवरेज होता है कि सम होता है, एग्रीगेटेड का मतलब एवरेज नहीं होता, एग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है सम। वो एवरेज ऑफ 2 year प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है एग्रीगेटेड। तो एग्रीगेटेड यानी सम ऑफ 2 years प्रॉफिट। बताओ फॉर्म की गुडविल कितनी हुई, फॉर्म की गुडविल कितनी हुई 60,000 प्लस 75,000 कितना होता है 1,35,000। आई बात समझ, आई बात समझ। अब 135 का ए लेगा कि देगा, ए सेक्रीफाइस कर रहा है लेगा, और वो तो नहीं बी देगा। करो बेटा 9,000। अब सुनो गुडविल गिवन बाय कौन दे रहा है, बी किसको देगा बोलो ना, ए को। एंट्री क्या होगी बोलो, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 क्या आएगा एस कैपिटल। कितने से होगा 20 कैपिटल 2 एस कैपिटल बोलो 9,000। आई बात समझ। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 क्या आएगा बोलो 2 क्या आएगा एस कैपिटल। कितने से होगा
आगे बढ़े आगे। अब सुनो, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा भाई, एस कैपिटल कितने से, 9000 से, हाँ या ना। अब लगे हाथ वो और क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, प्रॉफिट। एक सेकेंड सुनो, इन्होंने डिसाइड कब किया पीएसआर चेंज करना, 1 अप्रैल। और ये कैपिटल कब की है, 150 और 90, बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड विच आर डिस्ट्रीब्यूट। ये प्रॉफिट बढ़ चुका है, हाँ या ना, बढ़ चुका है ना, कि फिर से बांटोगे, 31 दिसंबर को बढ़ चुका है, फिर से बांटने की जरूरत है नहीं। अब सिंपल सी बात है, क्या बनाओगे, कुछ एंट्री नहीं होगी क्योंकि बढ़ चुका है। नहीं बढ़ा होता तो बांटते, नहीं बांटा होता तो कौन से रेशो में बांटते, ये ओल्ड रेशो में। नहीं बढ़ा होता तो कौन से रेशो में बांटते, ओल्ड रेशो में। चले, कितने बंदे पार्टनर हैं, कौन कौन, ए और बी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, बोलो ना, कितना है, 150 और 90। क्या प्रॉफिट बढ़ चुका है, क्या बुक्स में पुरानी गुडविल दिख रही है क्या, कहाँ दिख रही है, नहीं है, नहीं। गुडविल कौन देगा, इधर देखो कौन देगा, एंट्री क्या होगी, बाय बीस कैपिटल कितने से, 9 और 2 किस में जाएगा, कितना, 9। 2 बैलेंस कैरी डाउन करो, 1,59,000 और 90 और यहाँ कितने 80। कितना आसान है, समझ आया, समझ आया। पहला काम क्या करना है, जल्दी बोलो। प्रॉफिट बांटा है इन्होंने, 6 ट्रांसफर किया। रुको, इधर देखो बेटा, सही किया, इधर देखो, ए भी पार्टनर है, बोलो हाँ। इन्होंने क्या डिसाइड किया, 1 अप्रैल 2019 से इनका प्रॉफिट कितना होगा, 3:2। हालांकि ये डिसीजन उन्होंने कब लिया, प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटने के बाद, लेकिन चेंज कब से लाना है इनको, 1 अप्रैल 19 से। और ये प्रॉफिट कब का है, 20 का। तो ये 90,000 कौन से रेशियो में बढ़ गया है, ओल्ड में बढ़ गया है। और बटना कौन से रेशियो में था, बटना कौन से रेशियो में था, बटना कौन से, तो ओल्ड रेशियो को क्या करोगे, पहले तो प्रॉफिट जो बट गया वो गलत बटा है, प्रॉफिट बटे क्या गलत बटा है, छीन लो उनसे, इनका कैपिटल क्या कर दो, कम। 90,000 कौन से रेशियो में बटा है, बोलो ना, 90,000 कौन से रेशियो में बटा है, 2:1। 90,000 को 2:1, 60,000 और, वेरी गुड, 60,000 है, और क्या है, 30 है। आ रहा है बेटा समझ में, 60 और क्या है, 30 है। बढ़े आगे बढ़े, ठीक, 60 और 30 है। अब 90,000 कौन से रेशियो में बटना चाहिए था, 3:2 में ना, कितना, 54,000 और 36,000। अब करो, अब आ जाएगा, आ जाएगा आंसर, क्योंकि डेट में हमने करेक्शन, डेट में हमने ध्यान फोकस नहीं किया। वो बोल रहा है 1 अप्रैल 19 से ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज करना है, और 90,000 का प्रॉफिट आप पुराने रेशियो में बांट चुके हो, तो छीन लो उनसे। छीनेंगे तो उनका कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा। करो बेटा, आ रहा है आंसर, 1,53,000। और बोलो बेटा, 87। किसकी, इसकी प्रॉफिट छीना, पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, कम, दोनों का कम होगा। एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल 20 कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट को जिंदा कर दिया मैंने, फिर प्रॉफिट को मैंने कौन से रेशियो में बांट दिया, नए रेशियो में। ये कौन सा रेशियो, नया रेशियो क्या है भाई इनका, 3:2। और जो पुराने रेशियो में बांटा था वो छीन लिया। पुराना रेशियो क्या था इनका, 2:1। आई बात समझ बेटा,
उन्होंने कॉमन एंट्री की है, वो आगे सीखेंगे। मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन वो भी सीखेंगे अपन। उन्होंने एक ही एंट्री की है। प्रॉफिट कितना है? 90,000 है ना। 90,000 का 1/15 कितना होता है? 90,000 का 1/15 कितना होता है? 6,000 होता है ना। उन्होंने एंट्री की है बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 6,000 से। हाँ सॉरी, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 6,000 से। उन्होंने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट यूज किया, वो आगे हम सीखेंगे, अभी नहीं। अभी ये कल परसों में, अब वो भी सीखेंगे अपन। आई बात समझ? समझ आई? श्योर? ठीक। रिवीजन कब से है? 19 से। और बट गया क्या है? ओल्ड में, तो छीन लो और नए रेशो में बांट दो। क्लियर? ठीक। होमवर्क दूं? हाँ तो ज्यादा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जितने क्वेश्चन नहीं हुए हैं, जितने क्वेश्चन नहीं हुए हैं, ठीक है। और कल है आप लोगों का टेस्ट एडमिशन का।